ईरान ने 1 करोड़ रियाल का एक नोट जारी कर दिया जो कि पाकिस्तानी 2000 या 2200 रुपया तक बनता है और $7 बनते हैं। तो जंग से पहले फरवरी में उन्होंने 50 लाख रियाल का नोट भी जो है वो जारी किया था। सुनने को बड़ा अजीब लगता है कि 1 करोड़ रियाल का एक नोट महज। तो इसकी क्या वजह, ये नोट क्यों जारी किया जाता है? जब भी इन्फ्लेशन होती है किसी भी कंट्री में, वेनेजुएला में देख सकते हैं आप, या और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन होगी तो नोट तो बड़ा जारी किया जाएगा, जीरोस का इजाफा किया जाएगा। धड़ाधड़ जो है वो ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं। ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम को वो 2000 की वैल्यू 5x चार्ज की जा रही है, 10,000, 8,000, 9,000, जहाँ जो लग गया। अच्छा ठीक है, और वो उनको दे दिया जा रहा है। वो खुश हैं जी, हम तो करोड़पति हो जाएंगे कल जब ईरान के हालात ठीक होंगे। ईरान में क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन देखते हैं तो रियाल चलता है, ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पे तुमान चलता है। यानी ईरान में दो करेंसीज चल रही हैं इस वक्त। वहाँ पे पेट्रोल की कोई कीमत नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर जाते हैं। सही है। अगर डॉलर की इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इकोनॉमी इज वेरी डिस्टर्ब्ड। सबसे छोटा नोट है 10,000 रियाल का। 10,000 रियाल का सबसे छोटा नोट, यानी वो बनता है तकरीबन 1 तुमान। हाँ जी। ईरान एक कैशलेस कंट्री है बेसिकली। अच्छा। जो लोकली वहाँ पे जो चलता है वो कार्ड चलता है, कार्ड पेमेंट्स होती हैं। नान कितने का मिल रहा है ईरान? नान की प्राइस थी इस वक्त 15 तुमान। मींस लाइक 1.5 लाख। 1.5 लाख में एक नान, 1.5 लाख रियाल, 1.5 लाख रियाल में एक नान मिल रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डीपी पॉडकास्ट। दिस इज योर होस्ट मैसम अब्बास। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जंगी सूरत हाल की वजह से जो ईरानी मईशत है वो फ्री फॉल का शिकार हमें नज़र आती है। और जब हम ईरानी रियाल की बात करते हैं या ईरानी तुमान की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो बिल्कुल जो है वो गिर रहा है, ये बिल्कुल फ्री फॉल का शिकार हो चुका है। सो जनाब, इसके हवाले से जो है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जनाब ईरानी करेंसी के साथ आखिर क्या हो रहा है, दीगर करेंसीज के मुकाबले में क्या हो रहा है, और ये भी कि लोग ईरानी करेंसी बड़ी तादाद में ख़रीद रहे हैं और मार्केट में किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है एक यंग बिजनेसमैन के जिनका ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान से है लेकिन ईरान में अपना बिजनेस करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं और डील करते हैं ईरानी रियाल में और ईरानी तुमान में। यज़दान नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? खरीद से? अच्छा, क्या हो रहा है ईरानी करेंसी के साथ? पहले मुझे ये बताइए ना कि इतना फ्री फॉल का शिकार क्यों हो रही है? ये जंगी सूरत हाल की वजह से या इससे पहले ये एक चीज़ जो है उसका आगाज़ हो चुका था? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी जो आवाम है उसे फाइनेंशियल लिटरेसी तो पहले आपको पता है कि किस लेवल की है। ईरानियन करेंसी को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेवल की फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो चाहिए होती है। क्योंकि रियाल का जिक्र जैसे आपने किया, फिर तुमान का जिक्र किया, तो किसी भी कंट्री में एक करेंसी होती है। बिल्कुल। तो ईरान में क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन देखते हैं तो रियाल चलता है, ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पे तुमान चलता है। यानी ईरान में दो करेंसीज चल रही हैं इस वक्त। तो मतलब कि ये कह लें कि रियाल और तुमान हैं तो एक ही करेंसी, लेकिन उनके जो जीरोस हैं, क्योंकि जीरोस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए एडजस्टमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 10,000 रियाल्स होंगे तो एक तुमान बनेगा। ठीक है, सही है। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त के, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑब्वियसली हालात। इस पे पाकिस्तान पे हम आते हैं। हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान की मार्केट की फ़िलहाल सूरत हाल क्या है, वहाँ पे महंगाई के हवाले से क्या रेशो है, क्या लोगों को मुश्किलात हैं या नहीं? चूँकि ज़ाहिर है कि आप वहाँ पे बिजनेस करते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मौजूदा ईरानी सूरत हाल है क्या असल में। ऑब्वियसली जब ऐसी सूरत हाल होती है तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए सस्टेन करना, इकोनॉमी के लिहाज से चलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर अवाम की बात करूं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी हैं अवाम को। लाइक वहाँ पे पेट्रोल या फ्यूल जो भी वो था, तो खैर पहले ही बहुत सस्ता था, लेकिन उसके लिए भी 50% सब्सिडी दे दी आफ्टर द सिचुएशन के जब वॉर स्टार्ट हुई। फिर और भी बहुत सारी जो भी यूटिलिटी आइटम्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा सब्सिडीज चल रही हैं वहाँ पे। लेकिन जो भी ट्रेड अभी नहीं है, ऑब्वियसली करेंसी का या कोई भी फाइनेंशियल इस तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, वो अवाम क्यों खरीद रही है या क्यों पूरी दुनिया अट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या होप है। ठीक है, ये मुज़ाकरात के हवाले से भी जो बात हो रही है कि चीज़ें जब थम जाएंगी तो करेंसी बेहतरी जम जाएगी। अच्छा, और वहाँ पे सुना ये लोग ये भी करते हैं कि जैसे ही कुछ उनके पास पैसा आता है वो फौरी तौर पे चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से
करेंसी में जो है वो कुछ चीज़ें आती हैं, ऐसा ही होता है कि लोग चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, खरीदारी शुरू कर लेते हैं, शॉपिंग शुरू कर देते हैं? होता है इस तरह से, क्योंकि डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो स्टॉक करना भी स्टॉक भी करते हैं कि अभी मजीद गिर जाएगा, मजीद गिर जाएगा। ये सिचुएशन थी 6 माह पहले की, साल की, लेकिन अभी का जो सिचुएशन चल रही है, मुझे जो खबरें मिल रही हैं, लाइक वहाँ पे जो लोकल जो मोहल्ले की दुकानें भी होती हैं ना, उन्होंने भी अपने एक्स्ट्रा, जैसे हम गिव अवे करते हैं, ठीक है, तो अपनी दुकानों पे पोस्टर्स लगा दिए हैं कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है, तोमान नहीं है, रियाल नहीं है, तो हमसे फ्री ले जाए। अच्छा, तो ये वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी वहाँ चल रही है। अच्छा, वहाँ का जो बिजनेसमैन है उसमें भी ये जज्बा है कि जनाब अगर जंगी सूरत हाल उससे हम गुजर रहे हैं तो हमें अपनी आवाम की हेल्प करनी है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि नॉर्मली अगर बात की जाती है, किसी भी मार्केट की बात की जाती है, तो उस पर जब ये इस तरह की जंगी सूरत हाल होती है तो वो पैनिक कर जाती है और मतलब लगता है कि एक्सचेंज रेट भी गिर जाता है, ये सब होता है। ईरान में हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि एक तो वहाँ का जो बिजनेसमैन है वो अपनी आवाम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा लेकिन ऑब्वियसली कुछ मुश्किलात भी, बहुत सारी मुश्किलात, आप खुद वहाँ पे हैं, क्या क्या मुश्किलात है? एक तो डॉलर की जो इन्फ्लेशन है, डॉलर की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप समझें कि एक दिन 40 रुपए का हो, अगले दिन 45 का हो, अगले दिन 50 का हो। अच्छा, तो क्योंकि फ्यूल प्राइसेस वहाँ पे कुछ नहीं है, पाकिस्तान में तो फ्यूल की बहुत कॉस्ट है ना, कॉस्टली है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल की कोई कीमत नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर जाते हैं। सही है। अगर डॉलर की इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इकोनॉमी इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। बिजनेसमैन के लिए वहाँ पे सस्टेन करना इज़ अ चैलेंज। और ये कब से है? जंग से कितना अर्सा पहले? ये पिछली जो जंग हुई है, मेरा ख्याल है कि पिछले साल जून में, जी एग्जैक्टली, तब से ही ये अनसस्टेनेबिलिटी वहाँ पे देखी जा रही है। अच्छा, ये नहीं, वो तकरीबन 1 साल से हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो गैर यकीनी की जानिब जा रही हैं, उससे पहले सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी। अच्छा, फिर ये भी आता है कि ये खबर आती है जनाब कि ईरान ने 1 करोड़ रियाल का एक नोट जारी कर दिया, जो कि पाकिस्तानी 2000 या 2200 रुपया तक बनता है और $7 बनते हैं। और जंग से पहले फरवरी में उन्होंने 50 लाख रियाल का डॉलर नोट भी जो है वो जारी किया था। सुनने को बड़ा अजीब लगता है कि 1 करोड़ रियाल का एक नोट महज, तो इसकी क्या वजह, ये नोट क्यों जारी किया जाता है? जब भी इन्फ्लेशन होती है किसी भी कंट्री में, वेनेजुएला में देख सकते हैं आप, या और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो जब भी इन्फ्लेशन होगी तो नोट तो बड़ा जारी किया जाएगा, जीरोस का इजाफा किया जाएगा। और जब फॉर एग्जांपल आप करेंसी एक्सचेंज करने जाते हैं, तो अब 1 रियाल का या 10 रियाल का या 5000 रियाल का भी आपको नोट दिया जाए और 1 करोड़ बनता हो, ठीक है, 1000 का या पाकिस्तानी 2000 का, तो वो $100 के लिए कितने आपको वैन करवानी पड़ेगी। सही है। तो वो जो जीरोस का इजाफा करते हैं, वो वैल्यू को ऑब्वियसली सस्टेन करने के लिए, एक बैंक चेक पे रखने के लिए, ताकि वैल्यू बढ़ी है तो वो कम एक शॉपर में आ जाए। सही है, एक लिफाफे में आ जाए। अच्छा, अगर ईरानी जो रियाल है, तोमान की बात की जाए, करेंसी की बात की जाए, सबसे छोटा नोट कितने का है उनका? सबसे छोटा नोट है 10,000 रियाल का। 10,000 रियाल का सबसे छोटा नोट, यानी वो बनता है तकरीबन 1 तोमान। 1 तोमान, हाँ जी। और इसमें मैं आपको एडिशनली एक बात बताना चाहता हूँ कि ईरान एक कैशलेस कंट्री है बेसिकली। अच्छा। जो लोकली वहाँ पे जो चलता है वो कार्ड चलता है, कार्ड पेमेंट्स होती हैं। हमारे यहाँ पे POS मशीन्स कहा जाता है उसको। तो वहाँ पे आप भिखारी को भी देखेंगे ना, सड़क पे चलता हुआ कोई भी आपको भिखारी भी बैठा होगा, उसने मशीन रखी होगी। आपको अगर उसको टिप देनी है या कोई आपको डोनेट करना है, तो आप अपना कार्ड स्वाइप करेंगे, अपना कोड देंगे और बस उसको डोनेट करेंगे और आ जाएंगे। आपको छोटी से छोटी मोहल्ले की कहीं पे भी आप चले जाएं, कोई बॉर्डर एरिया चले जाएं, वहां पे भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, उस POS मशीन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो कैश ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो या तो टूरिज्म पर्पसेस पे जो लोग आते हैं, जो ब्लॉगर्स आते हैं, हाँ जी, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट आसानी से नहीं बन सकता है। तो बेसिकली ईरान इज अ कैशलेस कंट्री, लेकिन वो जीरोस हमें उस मशीन में भी उतने ही लगाने पड़ते हैं, ठीक है, जो नोट के ऊपर जो करेंसी होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे मुख्तलिफ जो अशिया ज़रूरी है उसकी कीमतें पूछूं ईरानी करेंसी में, नान कितने का मिल रहा है ईरान में? नान की प्राइस थी इस वक्त 15 तोमान, मीन्स लाइक 1.5 लाख। 1.5 लाख में एक नान मिल रहा है। 1.5 लाख रियाल, 1.5 लाख रियाल में एक नान मिल रहा है, ठीक है। और यानी आपने अगर 2 नान खाए हैं तो 3 लाख का तो खा गए हैं आप, ऐसी है? तो कि आम बंदा 2 नान तो खा ही जाता है कम से कम। यू नो वो गाना भी है मिलियनेयर वाला, तो वहाँ जाके फीलिंग आती है कि हम मिलियनेयर हैं जनाब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब पाकिस्तान मार्केट में क्या हो रहा है ईरानी करेंसी को लेके? हम देख रहे हैं कि लोग धड़ाधड़ जो है वो ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं, ठीक है।
क्या गलती कर रहे हैं लोग? पहले तो फाइनेंशियल लिटरेसी उस लेवल की नहीं है, ठीक है, फिर उससे भी एडवांस फाइनेंशियल लिटरेसी ये है कि वो जीरोस को समझ सकें, रियाल और तुमान में डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है, वो नहीं है। ठीक है। अवाम एक वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है कि एक बस ने किया तो रातों सबने रात कर दिया, हाँ करोड़पति हो जाएंगे, बिल्कुल, सुबह बिल्कुल, उठेंगे तो हाँ, बिलियनेयर होंगे, हाँ, सही है। हाँ, तो हो ये रहा है कि जो भी बॉर्डर की सिटीज हैं लाइक कराची या फिर बलूचिस्तान वाली साइड से, तो बलूचिस्तान वाली वहाँ साइड पे पर। कुछ कैश की अवेलेबिलिटी होती है। ओके, लाहौर तक तो नहीं है या इस्लामाबाद तक तो नहीं है, उस तरह से कैश वाफिर नहीं है। तो हो ये रहा है कि वहाँ पे जो भी कैश अवेलेबल था, जैसे ये खबर हुई कि जी अब रियाल ऊपर जाएगा, तुमान ऊपर जाएगा, ठीक है, तो पूरी पाकिस्तान की अवाम जो है वो बस रियाल के नोट के पीछे पड़ गई। ठीक है, तो अभी इस वक्त 2000 पाकिस्तानी का मिलता है 1 करोड़ रियाल, ओके, सही है। ठीक है, तो जो ऑफिशियली जो है, हाँ जी, ठीक है, 2000 पाकिस्तानी का मिलता है 1 मिलियन ओके, तुमान, ठीक है, जो कि बनता है 1 करोड़ रियाल, ठीक है, सही है। गॉट इट। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को वो 2000 की वैल्यू 5x चार्ज की जा रही है, 10,000, 8,000, 9,000, जहाँ जो लग गया, अच्छा, ठीक है, ठीक है, और वो उनको दे दिया जा रहा है। वो खुश हैं जी, हम तो करोड़पति हो जाएंगे कल जब ईरान के हालात ठीक होंगे। ओके, पहले उनको वैल्यू का आइडिया नहीं है, दूसरा कैश भी ऑब्वियसली कम है तो डिमांड ज़्यादा है तो बिक रहा है और फ्रॉड भी हो रहा है इसी चक्कर में, क्योंकि वैल्यू तो 2000 ही है। हाँ, अब ये जो वैल्यू उनको 8,000 या 10,000 में मिल रहा है, एक्चुअल वैल्यू तो 2,000 है, एक्चुअल वैल्यू 2000 ही है। ठीक है, अभी क्योंकि कैश कम है, हाँ, तो ये जो वैल्यू बढ़ी हुई है 8,000 की या 6,000 की या 10,000 की, जो भी, हाँ, ये पाकिस्तान के लेवल पे बढ़ी है, आलमी लेवल पे नहीं बढ़ी है। अच्छा, सही है। या फिर फॉर एग्जांपल जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज होंगी, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, अगर वहां पे भी ऐसा कोई माहौल है तो वो डिमांड उन कंट्रीज में कैश की बढ़ी हुई है, सही है। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसका एक मशवरा है, प्लीज, आप लें डिजिटल करेंसी ईरान ठीक है, की, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो में जिसको आप, जी क्रिप्टो में कर सकते हैं आप। क्रिप्टो खरीदेंगे और आप उसको सेल करेंगे ईरानियन करेंसी में, क्योंकि क्रिप्टो इज लीगल इन ईरान। ओके, सो यू कैन लाइक इन्वेस्ट इन डिजिटल एसेट्स। ओके, कैश में फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ प्लीज, कि जब इन्फ्लेशन आई अभी, तो 1,000 जो उनका वो है 1 करोड़ का उन्होंने नोट जो है वो, अभी देखिए मैं जो बिजनेस करता हूँ, अभी बातों बातों में मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जैक्टली है। तो ये पेपर पेन लेके बैठना पड़ता है हमें हमेशा, या कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, हम साथ में वो खोले रखते हैं, अच्छा, और साथ में वो वैल्यूज एंटर किए जाते हैं और वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होती जाती हैं कि यार ये हमारा बैलेंस है और ये है। तो अच्छा, सीन ये है कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो ले डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स लेने का तरीका वो अब फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे लाइक आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, उसको आप बेच सकते हैं, ठीक है, ईरानियन अकाउंट्स में, ठीक है, आप ईरानियन अकाउंट्स में जो डिजिटल करेंसी है उनकी वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कैश लेना इज यूजलेस। वो कल को एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, क्योंकि अभी मैं बता रहा था आपको कि जो 1 करोड़ का उनका नोट आया है, कल को अगर इन्फ्लेशन वाला मामला हल हो जाता है तो ऑब्वियसली वो जीरोस को रिड्यूस करेंगे, सही है। तो करेंसी नोट्स तो चेंज हो गए, आपके पास एक कागज एक रद्दी का टुकड़ा रह गया बस। तो जो आपका 2000 भी है वो भी नहीं रहेगा, सही है। सो अवॉइड दिस थिंग। जो भी आपको ऑफर कर रहा है इस तरफ जाने के लिए, दैट्स नॉट लेजिटिमेट पर्सन, यू नो। सो आपको ये चाहिए कि आप डिजिटली होल्ड करें, ठीक है, ईरानियन करेंसी को, अगर आपने करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, वहाँ पे उनके लिए कोई एप्स हैं जो कि सिर्फ ईरान में काम कर रही हों, या जैसे कुछ ऐसी एप्स हैं जो कि यूएस की हैं तो आई गेस कि वो ईरान में काम नहीं करती, उसके अलावा कुछ और एप्स हैं? एग्जैक्टली जैसे हमारे पास एक एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी की, बहुत बाइनेंस, सो फेमस, वैसी ही एक एप्लीकेशन है ईरानियन अपनी जो उनकी है, नोबिटेक्स नाम है उसका, फिर है रमजीनेक्स। ऐसी ही हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, बहुत छोटे लेवल पे अभी तो इनिशियली है, तो तुमानेक्स नाम है इसका, ठीक है। तो अभी काम कर रहे हैं हम भी, इंशाल्लाह ताला आगे होगा अच्छा। लेकिन आपने यूज़ करना है तो आप उन एप्लीकेशंस को यूज़ करके ऑफिशियली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे होल्ड करें करेंसी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम ज़ाहिर है कि आपका ताल्लुक जो दीगर पाउंड है, यूरो है, डॉलर है, इससे भी वास्ता पड़ता होगा, आम तौर पे लोग क्या बेहतियाती करते हैं जब वो दीगर में उसको कन्वर्ट करवाने जाते हैं, रुपीज़ में को कन्वर्ट करवाते हैं यूरोज़ में, क्या बेहतियाती आपको नजर आती है जो कि लोगों के लिए नुकसान का बायस बनता है? जनरली हाँ, जनरली कोई भी करेंसी हो,
इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं और भी बहुत पाकिस्तान लेवल पे बहुत स्कैम्स चल रहे हैं। ठीक है। होता ये है कि बाइनेंस पे आप जाते हैं हाँ। और USDT का आपने नाम सुना होगा, इट्स अ डिजिटल डॉलर, बिल्कुल सही है। तो आप क्या करते हैं कि जी बाइनेंस पे आप ऑर्डर ओपन करते हैं, मर्चेंट होता है वहाँ पे, आप उससे ऑर्डर प्लेस करते हैं। और फॉर एग्जांपल आपके पास है $500 आपके बाइनेंस वॉलेट में, ठीक है। आपने मर्चेंट को $500 का सेल करना है, मर्चेंट ने पेमेंट भेजनी है आपके बैंक अकाउंट में, सही है। अब होगा क्या कि मर्चेंट आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज देगा, आप बाइनेंस को नोटिफाई कर देंगे कि जी मुझे पेमेंट रिसीव हो गई। वहां से बाइनेंस क्या करेगा कि आपके वॉलेट से $500 उठा के मर्चेंट के अकाउंट में डाल देगा, क्योंकि उसने तो आपको पेमेंट कर दी है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, लाइक 5 to 10 मिनट्स में मर्चेंट क्या करेगा, वो कॉल करेगा, किसी भी पाकिस्तानी बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी बैंक में कॉल करेगा और कहेगा कि जी मैंने ये पेमेंट ना गलती से सेंड कर दी है। क्रिप्टो रेगुलेशंस अभी तक प्रॉपरली नहीं आए हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिलाल बिन साकिब साहब, होपफुली आगे अच्छा हो जाएगा। अभी ये सीन चल रहा है कि मर्चेंट बैंक को कॉल करता है कि गलती से पेमेंट हो गई है मुझसे, और बैंक क्या करता है कि वो जिसके अकाउंट में पेमेंट गई होती है उसको ब्लॉक कर देता है, फ्रीज कर देता है, ठीक है। और फिर वो लटका रहता है मामला, या पेमेंट रिवर्स हो जाती है, मर्चेंट के अकाउंट में चली जाती है। तो वो मर्चेंट जो है वो $500 भी ले गया, जो आपके पेमेंट सेंड की थी वो भी ले गया, और आपके हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने नाम लिया बिलाल बिन साकिब साहब का, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, हुकूमती लेवल पे काम कर रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। फ्यूचर में पाकिस्तान को इस हवाले से क्या कोई नई चीज़ें सामने आ जाएंगी, आसानियाँ पैदा होंगी, चीज़ें जो है वो रेगुलराइज हो जाएंगी? उम्मीद तो बहुत है। और यूथ एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। और हमारे जितने भी इदारे हैं, FIA हो गया है, कुछ भी FBR जो भी होता है, वो इस बात को जानते हैं और उनका काम है, ऑब्वियसली वो करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे। और बिलाल बिन साकिब साहब के लिए मेरे पास जो मशवरा है, वो नॉलेज ऑब्वियसली उनका बहुत ज़्यादा है, तो आज वो इस सीट पे बैठे हुए। मशवरा ये है कि पाकिस्तान को अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स रखने चाहिए, लाइक बिटकॉइन के होल्डिंग्स बनाने चाहिए, लाइक एल सल्वाडोर है कंट्री, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो इस वक्त ईरान में जो बिटकॉइन माइन हो रहा है, बिकॉज एनर्जी रिसोर्सेज वहाँ बहुत ज़्यादा चीप है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब एक्सपेंस नहीं है। तो $70,000 का बिटकॉइन इस वक्त मार्केट वैल्यू है, जो कि प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक प्रॉपर एक सिस्टम है बिटकॉइन का, माइनिंग का एक सिस्टम है। वो प्रोड्यूस होता है $1,300 से $5,000 की रेंज में, ठीक है, कहीं भी, ठीक है। अगर वो एक बिटकॉइन प्रोड्यूस हो जाता है तो आप उसको फॉरेन मार्केट में $70,000 के प्रॉफिट पे बेच सकते हैं। सो पाकिस्तान को या एक मशवरा उनके लिए कि वो इस तरफ गौर करें कि हमें बिटकॉइन के रिजर्व्स चाहिए पाकिस्तान को इन फ्यूचर, ठीक है। तो बजाय हम एक्सचेंजेस ही बनाते जाएं, हमें होल्डिंग्स की तरफ आना चाहिए। अच्छा, आप जो बिजनेस कर रहे हैं एक्सचेंज का, उस हवाले से अगर कोई यंगस्टर आना चाहता है इस बिज़नेस में, जो ये चाहता है कि वो ये इस बिज़नेस को शुरू करे, उसके लिए क्या मशवरा है आपने आगाज़ कितने साल पहले किया था और क्या मुश्किलात पेश आई थी, और कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था? राइट नाउ लाइक करंटली अगर मैं अपने फेसबुक की टाइमलाइन से आपको प्रूव करूँ तो इट्स बीन नाउ 10 years, 2026 10वां साल है मेरे एक स्ट्रगल का। 2016 से आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मशवरा ये है किसी भी यंगस्टर के लिए, अगर वो आना चाहता है इस बिजनेस में, तो ये कोई रातों रात करोड़पति होने वाला बिजनेस नहीं है, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत रिस्की बिजनेस है। मैं इस वक्त तक बहुत ज़्यादा लॉसेस देख चुके हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी, मेंटल हेल्थ लॉसेस भी। और अगर कोई आना चाहता है इस बिजनेस में, कोई भी यंगस्टर, फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग चल रही है, बहुत सारे आए, बहुत सारे छोड़ के भी चले गए, उसको स्कैम फ्रॉड कह के भी। तो कोई भी इस बिजनेस में आना चाहता है, पहले तो उसको अपना जिगरा बड़ा चाहिए, सही है, जबरदस्त। उसके बाद उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ठीक है। आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि आप एक बार गिरें, 2 बार गिरें, 10 बार गिरें, तो आप जो है वो सस्टेन कर पाएं। अभी लास्ट ईयर की बात करूं, एक फ्रॉड हुआ, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी बड़ी मज़ेदार है। ईरान में ही इजरायली जो हैकर्स हैं, उन्होंने जो 1 साल पहले जो जंग हुई है, वहाँ पे ईरानियन बैंक अकाउंट्स कुछ हैक किए। अब हमारी एक्सचेंज भी ऑब्वियसली मार्केट में है, तो मार्केट में जब भी कोई काम आएगा, जब पूरी मार्केट उसको डील नहीं कर पाएगी, तो वो फिर फैल जाएगा ना, सभी वेंडर्स उसमें शामिल हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे। तो मेरा चूंकि एक अच्छा ग्रुप चल रहा है फेसबुक पे भी, और वो फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा अटैच है मेरे साथ,
तो क्या होता है कि हमारे पास काम आता है, तो मैं मार्केट में प्रपोज करता हूँ, वो डील रखता हूँ कि भाई ये इतना डॉलर, डिजिटल डॉलर बेसिकली चाहिए था। उसके बदले में जो बंदा था जो खरीद रहा था वो ईरानियन रियाल ऑफर कर रहा था कि हम आपको ईरानियन रियाल देंगे, आप हमें डिजिटल डॉलर प्रोवाइड करें। ओके। तो मैंने उसको डील को डिस्कस किया पूरी मार्केट में, और बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा था उस पर, तो बहुत ज़्यादा वेंडर्स मेरे साथ मिले। 1-2 दिन में हमने उसको फाइनलाइज किया। तो हमने वो काम स्टार्ट कर दिया। अब मैंने उसको, उसमें रिक्वायरमेंट पूछी ऑब्वियसली पहले, तो उसने कहा $1 मिलियन मुझे चाहिए डिजिटली, और उसके बदले में मैं आपको ईरानियन करेंसी दूंगा। तो दैट्स बिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईरानियन रियाल, आपको पता है। हाँ, बिल्कुल डॉलर के मुकाबले हाँ जी, ऐसी है। तो हमने क्या किया कि उनको अब अकाउंट्स भी प्रोवाइड करने थे उस तरह के, जो ऑब्वियसली इसके लिए कुछ खास मखसूस लिमिट्स भी होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो हुआ ये कि मैंने उनके साथ 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया। इस दौरान मैंने जिस बैंक से मुझे पैसे आ रहे थे, मैंने वो बैंक भी विजिट किया। लाइक हमारे पास कुछ छोटे छोटे वॉलेट्स बने हुए हैं, वैसे ही बैंक्स में मैं गया, 1-2 बैंक से मुझे पैसे रिसीव हो रहे थे, तो मैंने वहां जाके वेरीफाई भी किया कि यार इट्स लेजिट पेमेंट जो है, मसला तो नहीं है ना कि यार देख लेना। तो चूंकि मैं वहाँ पे बिजनेस का भी स्टूडेंट हूँ, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि किस तरह से काम करना है, क्या ऊंच नीच है काम की। बिल्कुल। मैं उनके बैंक को जाके इन्फॉर्म किया इस बारे में। फर्स्ट डे जब ट्रांजेक्शन हुई तो मैंने इन्फॉर्म किया, दूसरे दिन भी हुई, तीसरे दिन भी हुई, तीसरे दिन तक हम उनको ऑलमोस्ट $350,000 प्रोवाइड कर चुके थे। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जितने भी हमने जो पेमेंट रिसीव की थी ईरानियन रियाल्स को एक्सचेंज किया था जिन अकाउंट से, वो अकाउंट्स बैन होना शुरू हो गए, ब्लॉक होना शुरू हो गए। अब पूरी मार्केट से मुझे कॉल्स आ रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे फंड्स जो हैं ब्लॉक हो रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं। दैट वाज अ वेरी स्ट्रेसिंग मोमेंट फॉर मी कि मैं एक फॉरेनर भी हूँ, ऑब्वियसली एक काम भी इस तरह का हो, और इतनी बड़ी अमाउंट आप जो है वो दे चुके हो, उसके बाद आपके अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हो। तो वहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई भी, जैसे हमारे इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, हाँ, वहाँ से मुझे कॉल आई कि आप जो है वो कहाँ पे इस वक्त, और वगैरह वगैरह, आपको यहाँ पे आना है। मैं वहाँ चला गया। फिर मेरा उन्होंने एक ट्रायल किया, लाइक आप मूवीज में देखते हैं, एक कमरा अंधेरा होता है और वो 2 कुर्सियां लगी होती हैं और साथ में बेल्ट्स वगैरह भी लटकी होती हैं, सही है। तो बड़े इज्जत से मुझे बिठाया उन्होंने वहाँ पे, सवाल जवाब किया पहले कि जी क्या हुआ है असल में। मैंने उनको सारा मैटर एक्सप्लेन किया, मैंने सारा कुछ अपना फ़ोन मेरा सब कुछ सामने रख दिया, सब डाटा आपको पता है फ़ोन में होता है। मैंने कहा सर ये चीज़ें हैं, मैं बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ, हमारी ये स्टार्टअप है, और ये चीज़ें मेरे पास प्रूफ्स पड़े हुए हैं, ऐसे मेरे पास कस्टमर आया और हमने इसको इस तरह से डील किया, और फलां वेंडर्स हमारे साथ इस डील में इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो उन्होंने फिर सारी डिटेल्स ली मुझसे, और उन्होंने कहा कि अब इन स्कैमर्स को पकड़ना है। मैंने कहा सर मैं आपके साथ हूँ, एनी टाइम ऑन कॉल। खैर उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी उस वक्त ब्लॉक कर दिया, जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है और वगैरह वगैरह, ठीक है, कि आप कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकते। तो पहले भी मेरा कोई इरादा नहीं था छोड़ने का। तो फिर क्या हुआ कि वो 1 हफ्ता 10 दिन का कोई उनका साथ हमने दिया वेंडर्स ने, और कुछ उन्होंने जो भी करना था अपने हिसाब से किया, और स्कैमर्स को जब उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, कुछ उनके सिस्टम से भी थे, और जैसे जो भी अंदर से भी कोई मुलव्विस होता है, हाँ, कुछ उनके सिस्टम से भी मुलव्विस थे। ठीक है। और फिर उन्होंने जो रिकवरीज की उसमें से हमें बेनिफिट भी दिया, लाइक गिफ्ट टाइप समथिंग। ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब ज़ायरीन बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं पाकिस्तान से, उनको क्या करना चाहिए, कितने पैसे लेकर जाएं, कितने क्या कैसे डील करना चाहिए, जब अगर आपने एक्सचेंज वहाँ पे जाके करवाना है, वो कहाँ पे और कैसे करना चाहिए? ज़ायरीन के साथ तो एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। लाइक जो यहाँ से सालार उनको लेके जाते हैं, जो उनका एक हेड बना होता है, वो उनको लेके जाता है, और उनको भी कुछ वैल्यू का आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ कितने की और क्या चीज़ कितने की है। ठीक है। स्कैम मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बिजनेस एक होता है, एक हद तक होता है, 10% 20% आप उससे कमाओ तो इट्स बिजनेस। अगर आप 50% उससे, तो ये होगा टोका स्कैम। बिल्कुल ऐसी सही है। तो ज़ायरीन को अगर वहाँ पे जाना है तो अभी मेरा ख्याल है उनके पास कोई $500 तो होने चाहिए, अगर उनको अच्छा वहाँ पे ट्रैवल करना है। ठीक है, $500 तक की अमाउंट उनके पास होनी चाहिए। अगर आपकी टिकट्स
सालार करवा रहा है या फिर वीजा वगैरह सब सर्विसेज सालार दे रहा है, ठीक है, तो आई गेस अराउंड कोई $250 उनके पास होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई आखिरी में हम चाहेंगे कि आप कोई मैसेज भी जरूर दें लोगों के लिए जो इस स्कैमर्स के हाथों से कैसे बच सकते हैं और कैसे जो है अवेयरनेस फैलाना कितना जरूरी है। मैसेज आवाम के लिए यह है कि ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगे, ठीक है। होता ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, हाँ, ये आपने मिसाल सुनी हुई बिल्कुल, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं असल में होता नहीं है। हाँ जी, होता नहीं है। पहले उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें कि यार ये है भी या नहीं है। सुहाने ख्वाब अगर फॉर एग्जांपल 8,000 का 1 करोड़ मिल रहा है और वो आपको सुहाने ख्वाब दिखा रहा है कल को मैं करोड़पति हो जाऊंगा, तो बेचने वाले ने 8,000 अपने पास रख के क्या क्या करना है भाई? लॉजिकली वो उसको अपने पास रखना चाहिए ना, वो अभी के लिए सफर कर ले, आइंदा के लिए वो करोड़पति हो जाएगा। सही है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कोई ईरान के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है करेंसी में, तो साल 2 साल 3 साल ज़हन में रखे, फिर इन्वेस्टमेंट करे और डिजिटली करे, लोकली एक्सचेंजेस में या इन पर्सन जाके किसी के हाथ में पैसे पकड़ा के इज नॉट द वे। सही है, डिजिटली करे, अपने अकाउंट में रखे पैसे, जब दिल करे वो इसको एक्सेस कर सकता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका बहुत शुक्रिया। ये घोरक धंधा जो है करेंसी का, ये हमने समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको भी समझ आया होगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।